गाइस पहुंच गए हैं सेक्टर 77 नोएडा। आपको दिखा देते हैं यहाँ पे काम की प्रोग्रेस क्या हुई है। जिन लोगों का नहीं उतरा है तो मेरे से करेक्ट कर लें, डीएम कर देना। मैं उनको एक रामबाड़ टूल बताऊंगा। टूल मतलब इन द सेंस के तो गाइस यहाँ गमाड़ू का काम शुरू हो गया। इधर हमारे बेंचेस आ जाएंगे। अभी बहुत सारे छोटे मोटे काम रह रहे हैं। होपफुली ये कल तक साइट हैंड ओवर कर देंगे मेरे को। गाइस गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सब में तो सब में राम राम तो सब में सलाम एज वेल। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। मैं आ गया था हडसन लेन। आपको दिखा देता हूँ क्या प्रोग्रेस है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गाइस पहुँच गए हैं साइट पे। होली के बाद का नज़ारा दिखाता हूँ आपको और क्या क्या यहाँ साइट पे प्रोग्रेस हुई वो दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ गंदगी फैली हुई है सारी। यहाँ बंदे लगाने पड़ेंगे ज़्यादा। देन शैम्पू, जर्दा, कुबेर और ये इन्होंने टैंक का यहाँ तक वो बना दिया है स्टैंड। इसको और आगे करोगे क्या? इधर सर मैं कह रहा हूँ इसको और आगे करोगे क्या? नहीं सर, बस यही तक है। बस एसीपी लगेगी कैसे इसमें? इसके ऊपर लगाएंगे सर, ये फ्रेमिंग है, इसका पल्ला हो जाएगा। हाँ फिर इसके नीचे से पेच मार के एसी पे लगा देंगे। एसी पे चलो। तो भाई ये फ्रेम बना रहे हैं। बाकी अंदर जो है वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ वाली वॉल का कुछ भी शुरू नहीं हुआ। इस पे पेंट हो रहा है और अभी चौखट भी नहीं लगी। बट यस, ये जो टैंक है ना सारा निकलेगा। ये सारी फिटिंग्स निकल के अब बाहर जाएंगी भाई। लंबा कार्यक्रम हो गया। आई थिंक वो पाइप तो ले गया होगा। तो ये 2 डक्ट हैं हमारी। इसकी वजह से सीलिंग ऊपर चली जाएगी बिल्कुल। फिर इसको पेंट वेंट करके प्रॉपर हो जाएगा। ये यूरिनल चेंज हो जाएगा। पेंटर का काम अभी शुरू नहीं हुआ। यही प्रोग्रेस है। अभी यहाँ पे पक्का होना है। ऊपर हमारा वो आएगा। तो अभी बहुत सारे छोटे मोटे काम रह रहे हैं। होपफुली ये कल तक साइट हैंड ओवर कर देंगे मेरे को। बोला तो ये 7th की डेडलाइन दे रखी है, बट मुझे डाउट लग रहा है। चलो 8th को भी दे देंगे तो यहाँ पे हम ओपनिंग जो है वो 10th या 11th की कर सकते हैं। क्योंकि हमारी किचन सेट हो चुकी है, इक्विपमेंट सारे आ चुके हैं, क्रॉकरी भी सारी आ चुकी है। चलो बाकी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। आप लोगों को क्या लगता है कि 10 तारीख तक हम यहाँ पे ट्रायल शुरू कर देंगे? कमेंट करके बताना। गाइस पहुँच गए हैं सेक्टर 77 नोएडा। आपको दिखा देते हैं यहाँ पे काम की प्रोग्रेस क्या हुई है। तो यहाँ पे भी फसाड का काम शुरू होना है और वॉल्स का यहाँ पे इन्होंने प्लास्टर कर दिया है। मेजनाइन के अंदर चेंजेस करने थे वो कर दिए। ये स्टेयर्स दोबारा से होंगी क्योंकि स्टेयर्स ठीक नहीं है, ये एकदम खड़ी स्टेयर्स हैं। तो ये मेजनाइन का काम इन्होंने कर दिया है। अब इस पर टाइलें बिछनी है। टाइलें लगी नहीं है इधर भी। भैया ऊपर मेजनाइन में भी टाइलें नहीं लगाई अभी तक तो। और ये बज क्यों रहा है मेजनाइन? मेजनाइन बज क्यों रहा है? तो भाई यहाँ आएगा काउंटर। ये काउंटर की पीछे वाली वॉल है। यहाँ आएगा हमारा किचन। और किचन की ना हाइट कम है तो शायद यहाँ पे डायरेक्टली हम एग्जॉस्ट सिस्टम लगाएंगे, जो भी लगाना होगा। तो फ़िलहाल ये सिचुएशन है यहाँ की। यहाँ पे यही ग्लास हम शायद रिस्टोर करके लगाएंगे, बट उसके आगे जो है अपना वो जो लुक हमने दिया वो 3D में वैसा ले आएंगे। तो ये वाली जो वॉल है हाईलाइट होगी। यहाँ पे कुछ आउटडोर फिटिंग आ जाएगी। एसी की यूनिट यहाँ लगी है। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी यहाँ पे, तो यही बड़ा वाला एसी लगा हुआ है यहाँ पे। सो गाइस आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन विद आवर आर्किटेक्ट, दिस इज़ सपोज टू गेट डिलीवर्ड बाय 20th, बट मुझे डाउट सा लग रहा है। 20th के बाद मैंने इनको बोल दिया कि अगर भाई ये नहीं होता है तो मीटर जो है वो नेगेटिव में शुरू हो जाएगा। भैया वॉशरूम का डोर इधर से नहीं देना था ऐसे? कोई चॉइस भी तो नहीं है, यहाँ पे जगह बहुत छोटी है। तो ऊपर सेटिंग आने वाली है, यहाँ सेटिंग आने वाली है, एंड देन आउटडोर सेटिंग आने वाली है। तो आउटडोर में ये भी पंगा आएगा कि भाई इसकी एग्जॉस्ट की हवा इधर आएगी, तो ये भी देखना पड़ेगा। और बाकी भाई यहाँ पे कोई सपोर्ट वपोर्ट बड़ा ख़राब है इधर सीवीटेक वालों में।
कोई अगर आपका जान पहचान वाला होगा तो ज़रूर बताना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। और प्रोडक्टिविटी में ऐड कर लेना अपने आप की घिसाई, यस, कलर उतारने के लिए। भाई मेरा तो देखो कलर ऑलमोस्ट उतर गया, सिर्फ ये थोड़ा सा पैच रह रहा है, बाकी एक ही बारी में हट गया भाई। और जिन लोगों का नहीं उतरा है तो मेरे से कनेक्ट कर लें, डीएम कर देना, मैं उनको एक रामबाण टूल बताऊंगा। टूल मतलब इन द सेंस के कुछ ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिससे कलर एक ही बारी में हट जाएगा, ठीक है। और जिनका नहीं हट रहा लगे रहने दो, अगली होली तक हट जाएगा। जिनका परमानेंट है भाई, कुछ लोग हैं जिनका परमानेंट कलर है और कुछ लोग रंग भी बदलते हैं, पता है तुम्हारे को, ऐसे होली पे लगा के रंग बदल गया। चलो भाई, आई होप सबने मज़ा किया होगा, खूब मिठाई खाई होगी, खूब इंडियन माचा पी होगी। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने भी पी इंडियन माचा और वो अभी तक परेशान है, दौड़ रहे हैं, पिछले एक दिन से दौड़ ही रहे हैं। भाई मैराथन दौड़ लेता तो वो लिटरली इतना दौड़ा है कि भाई वो मैराथन क्लियर कर देता। मैं वेट कर रहा था कि भाई इंजन की जो निडल है ना, वो आरपीएम की निडल, वो नीचे आए। भाई होली के बाद का ना एकदम ऐसा सन्नाटा नजर आता ना, कोई नजर नहीं। हाँ भाई, हो सकता है भाई, होली इज फन फेस्टिवल ना। ये देखो, ये भाई साहब खुद नहीं हटर, कह रहे आप इधर से ले जाओ मेरे को, अपनी आप रगड़ दो मेरे को मेरी गाड़ी के साथ ही। तो रोड पे पैचेस पड़े हुए हैं। कल भाई एक दो झगड़े भी देखे हमने यहाँ, लिटरली किसी का सर फटा हुआ था, कोई पता नहीं कपड़े फाड़ रहे होते किसने भाई। और होली पे कॉन्सर्ट्स पे झगड़ा होता ही होता है, मैंने देखा। बट बेस्ट पार्ट क्या है, बंदा ज़्यादा नहाता है भाई लिटरली। जो लोग नहीं भी नहाते ना, उस दिन नहाना पड़ता है उनको। हाँ चलो, अभी ऑफिस चल रहे हैं। तो आज जो दिन है वो डेडिकेट किया हमने गमाडू को। तो जितने भी हमारे ऑपरेशनल चीज़ें पेंडिंग है ना, वो आज सॉर्ट करके इसको इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे एजेंडा में आज है एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ड्राफ्ट बनाना है मेरे को, और इसके साथ साथ कुछ मेरे को कोटेशंस लेनी है जो कि हमारे पीसीज और इन सब के लिए रिक्वायर्ड है। एंड देन वी वुड आल्सो नीड मैक पीसीज एज वेल, मैक मिनी, जो छोटा पीसी आता ना वो। यार एक तो ये एक्सपोजर पता नहीं क्यों बढ़ा देता अपने हिसाब से। तो मैक मिनी भी लेने हैं। मैक मिनी वी आर यूजिंग इट फॉर एडिटिंग, और आई थिंक 27 इंच की डिस्प्ले ठीक रहेगी टू प्ले, बिकॉज इससे बड़ी स्क्रीन भी ना वो वर्क स्टेशन पर सही नहीं लगेगी। तो 27 इंच की डिस्प्ले। अब ये सारा सेटअप ना हम इनिशियली मतलब मैं ख़रीदूँगा नहीं। वाई? बिकॉज अगेन द प्रोजेक्ट इज़ इन डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज मतलब हम R&D कर रहे हैं अभी। तो R&D जैसी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब हम इसको प्रॉपर एक बिजनेस फॉर्मेट में डालेंगे ना, बिजनेस प्रपोजल में डालेंगे, तब हम उसके अंदर एक कॉस्ट ऐड कर देंगे। तो भाई आपको ना हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ नया होता हुआ नज़र आएगा। ये फ्रेम्स ऐसे ऊपर के लिए आए हैं, और यहाँ डिटेलिंग लेवल ब्लैक स्टूडियो में क्या हो रहा है, अपनी जी वैगन पे लग रहा है इंटीरियर PPF जो कि प्रीकट हो गया है। तो आपको फिनिशिंग दिखाते हैं कि फाइनल फिनिशिंग क्या आएगी। और हमने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है यहाँ पे, ये है ट्विस्ट कि इट विल बी इन दी मैट फिनिश। हालांकि ग्लॉसी सब जगह मिल जाएगा, और इसके अंदर मैट फिनिश होना इज़ अ ब्लेसिंग। तो हमने इसको मैट PPF किया है। अब इसकी प्रोटेक्शन भी हो गई और ये डिस्टिंक्ट दिखने में भी हो गया। इसके अंदर और भी ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। अगर आपको कार्बन फाइबर पसंद है तो हमारे पास कार्बन फाइबर वाला PPF भी आता है, जो कि यहाँ पे एज अ प्रोटेक्शन अप्लाई हो सकता है। बाकी हमारे पास नई वाली सेल्टॉस आई है, इस पर भी PPF का काम चल रहा है। और बाहर एक मर्सिडीज़ भी आई है हमारे पास, अभी इस पर PPF होना। ब्यूटीफुल कार भाई इसमें अगर लेनी है तो भाई E350 लो, मज़ा आएगा आपको। कोई नहीं, चलो ऊपर चलते हैं, काम करते हैं। स्कूटी थोड़ी सी पीछे कर देते हैं, आज वैसे भी हमने स्कूटी की राइड करी थी। तो गाइस यहाँ गमाडू का काम शुरू हो गया। इधर हमारे बेंचेस आ जाएंगे। ये अभी निशान भाई से बात हुई है, तो ये जो है उठ के वापस वेंडर को जा रहा है, किसी काम का नहीं है हमारे।
एंड ये सारा सामान जो है वो रोहिणी वहाँ जा रहा है, सोनीपत जा रहा है। और यहाँ पे हमारा लोगो आएगा गवाडू का। देन यहाँ पे अराउंड हमारे 7 बेंचेस आ रहे हैं, तो बैक टू बैक होंगे। एंड देन दिस विल बी आवर क्लासरूम एरिया, यहाँ एसी लग जाएगा। ये हम पॉडकास्ट एरिया में कन्वर्ट कर देंगे बाद में। बाकी ये वाला जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एडिटिंग वाले एरिया में। तो यहाँ पे हमारे सारे एडिटर्स ऐसे बैठ रहे हैं, इस शेप, ऐसे ऐसे, या फिर इसको मैं सोचूं ऐसे करवाया जाए और इधर प्लांटर्स लगा दी जाए, खाली ऐसे, मतलब ये एल बन जाए बस। तो ये एल बनने से क्या होगा कि मूवमेंट पूरी रहेगी, खुला खुला रहेगा। और यहाँ पे हम प्लांटर्स डाल देंगे और शेल्फ डाल देंगे। एक बार इन्हें ऊपर भी चेक करवाना पड़ेगा, पता नहीं ये लीकेज कहाँ से आ रही है। तो भाई मैं और विशाल भाई आ गए थे रैमियन, और विशाल भाई ने ये ड्रिंक लिए, देखो गाइस। कह रहे मेरी पर्सनालिटी को सूट कर, देख रहे हो गाइस। और भाई इसने खाई, और भाई ने ये लिया। हाँ तो ठीक है ना भाई। ब्लूबेरी इज़ अ गो टू दिस थिंग। एक ये ट्राई करी हमने, एक ये ट्राई करी, और एंड में ना यही काम आए, देखो भाई यही। और कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस? My first time experience? कोई शेफ नहीं है यहाँ पे। No chef, that is something I think which is itself a very big USP. ऐसा आउटलेट खोल लो जिसमें शेफ की ज़रूरत नहीं है भाई। ड्रिंक की तरफ मत देखो भाई इधर। अब ठीक है, फ्रेम से बाहर। तो गाइस मैं तो कहूँगा 30-35 लाख का सेटअप बनता है, ठीक है। भाई ने बताया स्पेशली जो स्टूडेंट्स बाहर, ठीक है, एक $50,000 का आता है बजट, उसके अंदर कुछ काम करना चाहते हैं ना, भाई तो ऐसा काम करें। $50,000 इंडिया में है ना, वहाँ पे भी इतने का सेटअप आएगा गाइस, क्योंकि किचन नहीं है ना। सबसे बड़ी कॉस्ट सेविंग यही है, किचन नहीं है। इट्स जस्ट मतलब स्लैब विद सम इंडक्शन टॉप्स, ठीक है, चिमनी, वेरी बेसिक सेटअप। तो क्या करो, ऐसा सेटअप बनाओ, रेसिपीज़, ठीक है, बढ़िया से उनको ही बनानी है, कस्टमर्स को ही, ठीक है, बिकॉज यू गेट टू चूज़ योर इंग्रेडिएंट्स।